मेरे प्रिय छात्र छात्राओं और प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर डॉक्टर सुनीता वर्मा बाई हिंदी की बिंदी। तो आज हम बात करेंगे भाषा के ऊपर। आप जानते हैं कि भाषा विज्ञान हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसके अंतर्गत हम भाषा और भाषा से संबंधित टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे भाषा किसे कहते हैं। तो बच्चों देखिए, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के नाते उसे आपस में सर्वदा ही विचार विनिमय करना ही होता है, और कभी ये विचार विनिमय वो शब्दों के माध्यम से करता है तो कभी वाक्यों के माध्यम से करता है। उसमें कभी वह सिर हिलाता है, कभी हाथ पैर चलाता है, कभी अपनी भाव भंगिमाओं को इधर उधर करता है, कभी मुंह बनाता है, कभी आंखें इधर उधर करता है। यानी किसी भी तरीके से संकेत से या हाथ पैर चला करके अथवा शब्दों के विचार विनिमय से सामने वाले को, यानी उसके समक्ष जो भी व्यक्ति खड़ा होता है, उसे अपनी बात को कहलाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम भाषा कह सकते हैं। चलिए, भाषा की अगर हम बात करते हैं तो भाषा जो है की परिभाषा के रूप में हम भाषा को सबसे पहले देखते हैं। तो हम ये जानते हैं कि भाषा की परिभाषा को डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने अपनी भाषा विज्ञान में कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। किंतु भाषा विज्ञान में हम जिस भाषा का अध्ययन विश्लेषण करते हैं वह इतनी व्यापक नहीं है, जिससे हम उन सभी साधनों को नहीं लेते जिनके द्वारा विचारों को व्यक्त करते हैं, और न उसे लिया जाता है जिसके द्वारा हम सोचते हैं। भाषा उसे कहते हैं जो बोली और सुनी जाती है। कहने का तात्पर्य भाषा वही है जो बोली जाती है और सुनी जाती है। ठीक है। अब यदि हम भाषा के क्षेत्र की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि पशु पक्षी हैं और संसार में जितने भी जीव जगत हैं वो सभी किसी न किसी संकेतों के माध्यम से या अपनी बोली के माध्यम से या नृत्य के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से वे भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे मान के चलिए कि मधुमक्खी का पूरा एक समूह है और मधुमक्खी कहीं पर जाती हैं, अपना रसपान करती हैं, उससे मधु बनाती हैं। उनमें से कोई एक मधुमक्खी ऐसे स्थल पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसे पहले से बेहतर फूल मिलते हैं, पराग मिलते हैं, रंग बिरंगे फूल मिलते हैं। तो वो क्या करती है, वो आकर के उन जो मधुमक्खियों का समूह है उनके सामने वह नृत्य करने लगती है, और नृत्य करते हुए उसकी बात को जो अन्य मधुमक्खियाँ होती हैं वो समझ लेती हैं, उसके पीछे पीछे चल देती हैं और वो स्थान देख लेती हैं। कहने का तात्पर्य है कि मधुमक्खी ने अपने पूरे मधुमक्खी समाज को अपने नृत्य के द्वारा, जो वो नृत्य हम भाषा के स्वरूप का ही को हम कह सकते हैं, उसके द्वारा उन्होंने बता दिया कि इसके अतिरिक्त और भी एक स्थान है, वहाँ पर इससे भी अधिक फूल हैं और इससे भी ज़्यादा पराग हैं जो हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, भाषा की अभिव्यक्ति तो करता है, पर मानव को जो बुद्धि प्राप्त है वो किसी को भी नहीं प्राप्त है। तो मानव अपनी बात को शब्दों के द्वारा भी कहता है और बाकी पशु पक्षी शब्दों के द्वारा नहीं कह पाते हैं। इतना ये अंतर होता है मानव में और पशुओं में। तो पक्षियों की भाषा भी होती है, मधुमक्खी की भाषा भी होती है, और जो लोग स्तनपायी प्राणी होते हैं जैसे बंदर है, लंगूर है, बैबून है, गिबन है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, बनमानुस है, इनकी अपनी भाषा भी रहती है। ये सर्वाधिक विकसित प्राणी में इसीलिए आते हैं क्योंकि ये एक दूसरे को अपनी बातों को समझा देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। उदाहरण के लिए एक चिंपैंजी है जो जिसका शिशु बुआ एक बच्चे के साथ रखा गया और 16 महीनों में वह 100 शब्द बच्चे की तुलना से अधिक समझने लगा। मतलब एक बच्चे के साथ चिंपैंजी के बच्चे को जब रखा गया, 1 साल बाद जब पुनः अध्ययन किया गया तो हमने ये देखा कि
16 महीनों बाद, यानी 1 साल से भी अधिक महीनों बाद वो बच्चे की अपेक्षा से वह ज़्यादा शब्द समझने लगा था। यानी उसमें बुद्धि है और वो उस बुद्धि का अपना भाषा में इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से जैसे, और दूसरा चिंपैंजी शिशु बहुत परिश्रम करने पर भी मामा पापा जैसे कोई शब्द नहीं बोल पाया। तो ये जो भाषा है, इस भाषा पे किसका प्रभाव पड़ा? वातावरण का। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं भाषा की परिभाषा के ऊपर। तो भाषा की परिभाषा देखिए, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना अथवा कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। प्लेटो ने भी, जो प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं, उन्होंने सोफिस्ट में भाषा के संबंध में लिखते हुए कहा है कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है। कहने का तात्पर्य, जो विचार होते हैं वो अध्वन्यात्मक रहते हैं, यानी जो विचार हमारे मस्तिष्क में आए, दिमाग में आए, तो वो ध्वनि नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए उसको कहा है उन्होंने अध्वन्यात्मक बातचीत है। पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होंठों पर प्रकट होती है तो उसे हम भाषा की संज्ञा दे देते हैं। जो विचार हमारे मन में आया, उस विचार को हमने होंठों के द्वारा बाहर निकाल दिया, तो उसमें क्या हुआ? ध्वनि। भाषा के साथ क्या मिक्स हो गई? ध्वनि। इसलिए भाषा और ध्वनि का बहुत गहरा संबंध है, उसे हम भाषा कहेंगे। एक स्वीट महोदय और थे, उन्होंने कहा ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। वही सेम बात है। अन्य एक विद्वान आए, वेंद्रिय, वो कहते हैं भाषा एक तरह का संकेत है। संकेत से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राम, यानी कुछ भाषाएं आपने देखी होगी कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को इशारा कर दिया, आवाज़ भी नहीं आई, और नेत्रग्राम के द्वारा उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, बात समझ ली, उस बात को समझ लिया गया और उनकी अभिव्यक्ति हो गई। इसी प्रकार से कर्णग्राम होता है, यानी कानों के द्वारा, यानी ध्वनिगत। कान में तो ध्वनि का एक विशेष महत्व है। जब तक ध्वनि नहीं होगी तब तक कर्ण उसको ग्रहण ही नहीं करेगा। और तीसरा स्पर्शग्राह। आपने देखा होगा कौन व्यक्ति किस तरह से स्पर्श कर रहा है, उसके जो मस्तिष्क से स्पर्श करने के जो तरीके हैं उससे समझ में आ जाता है। तो ये भी एक संकेत है भाषा का। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो कर्णग्राम प्रतीक है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसी के द्वारा भाषा ग्रहण की जाती है। फिर देखिए, भाषा की परिभाषा के विषय में डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार कि उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति जहाँ होती है और जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं। अब देखते हैं हम कि भाषा में मुख्य 3 रूप से 3 बातें आती हैं, यानी भाषा ध्वनियात्मक और संकेतात्मक है। दूसरा, वह यादृच्छिक है, यानी अपनी इच्छा के अनुसार उसको कैसे भी लिख सकते, कह सकते हैं। और वह रूढ़ है, रूढ़ी शब्द। अगले वीडियो में हम इसकी समीक्षा करते हैं। छोटा सा वीडियो मैंने डाला था बच्चों, ताकि आपको जो है हिंदी भाषा के विषय में समझ में आ जाए और इससे संबंधित भाषा की प्रकृति, उसके विविध रूपों को मैं अभी जस्ट अगला वीडियो बनाते वो करती हूँ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए आप पूरे वीडियो को मेरे सुनिएगा।
धन्यवाद।